हेलो गाइस। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, पहले आप जान लीजिए। यस गाइज, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। यस गाइज, हम बेट लगाती हैं यानी शर्त लगाती हैं एक, जैसे आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंसेस हमको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको इंपॉर्टेंस जो पॉइंट होते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल, कंडीशनल वन यानी टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। यस गाइज, ये आपकी कम्युनिकेशन को बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला है। सो गाइज इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिल सकता है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेने आ रहे हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ये क्या है दोस्तों? यस गाइज, जो रियल फैक्ट पे आधारित हो, रियल फैक्ट यानी जो वास्तविकता हो उस पर आधारित हो। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं। और कंडीशनल से की शुरुआत एट इफ या व्हेन से होती है। इफ का मतलब होता है यदि और व्हेन का मतलब होता है जब। यस, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, और वही व्हेन का मतलब होता है जब। यस गाइस, तो चलिए हम कैसे बनाते हैं। जैसे हम कहेंगे ना, रियल फैक्ट क्या होता है, यदि हम पानी को उबालते हैं तो वो गर्म होता है। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलता है। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वह उबलता है। वो उबलता है। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो इफ यू, दोस्तों याद रखिए जो ये बनाया जाता है जीरो कंडीशनल वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बनता है। तो इसमें कौन सा टेंस लगाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखिएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं। यदि आप पानी को गर्म करते हैं, इफ यू हीट द वाटर, तो के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो वह उबलता है। वह और यह के लिए निर्जीव के लिए हम क्या लगाते हैं? इट। तो वह उबलता है, इट बॉयल्स। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वह उबलता है। यदि आप धूप में खड़े होंगे तो आप गिर सकते हैं, या अब दोस्तों यहाँ पे गिर जाएंगे या गिरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, ये लिखा है यदि आप पानी को गर्म करेंगे तो वह उबलेगा। इस सेंस में भी इसका हिंदी निकलता है, और हिंदी ऐसे भी निकलता है, यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो वह उबलता है। या दूसरा सेंस क्या निकलेगा दोस्तों? यदि आप पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। यस गाइस, ऐसे भी, लेकिन हमारा जो सेंटेंसेस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही आधारित होगा। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, यदि आप 8 आवर्स, यदि 8 घंटे आप काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। तो चलिए, इफ यू वर्क 8 आवर्स यू गेट टायर्ड, आप थक जाते हैं। या इसका हिंदी ये भी हो सकता है, यदि आप 8 घंटा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप जीरो कंडीशनल टेंसेंट आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं टाइप वन की तरफ। यस गाइज, टाइप वन क्या है दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जीरो कंडीशनल एक है और एक टाइप वन है। टाइप वन में क्या कहता है, इसका दोस्तों क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यस गाइज, यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यस गाइज, तो देखिए यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये दोनों हमारे में गागे की लगा है। लेकिन बात कब क्यों रही दोस्तों? अभी की, प्रेजेंट की। यदि आप आएंगे
तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यस गाइस, इस तरीके से। तो दोस्तों इसका ट्रिक कैसे बनता है यदि आप आएंगे तो दोस्तों इसका ट्रिक है, जो इफ से जो हमारा सेंटेंस जुड़ा रहता है वो हमारा बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। यस गाइस, तो दोस्तों आइए हम दिखाते हैं। ये जो यदि से जुड़ा है, यदि आप यहाँ आएंगे तो इफ यू कम हेयर। यस गाइस, देख सकते हैं ये प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला बनता है, और दूसरा वाला सेंटेंस जो यदि से जुड़ा रहेगा वो हमारा किससे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ़ यू कम हेयर, ये तो के लिए हम कमा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इफ़ यू कम हेयर, यदि आप यहाँ आएंगे, इफ़ यू कम हेयर, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। यह दोस्तों तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसे भी बना देते हैं, ये जो पहले वाला जो बाद में सेंटेंस है उसको पहले, और इफ वाला सेंटेंस बाद में भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बना देते हैं। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा यदि आप यहाँ आएंगे। आई विल टीच यू। अब यहाँ से इफ से ही ऐड कर देते हैं, इफ यू कम हेयर। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हम कहेंगे यदि आप पैसा देंगे तो मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। यस गाइज, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं कलम नहीं दूंगा। ये भी दोस्तों देख लीजिए, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों आप सोच रहे हैं कैसे कंडीशनल होता है हमारा। यदि आप मुझे पैसा देंगे, इफ़ यू गिव मी मनी आई विल गिव यू पेन। इस तरीके से। तो दोस्तों यदि एक चीज़ नहीं होता है तो दूसरा चीज़ हमारा अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों दोनों हमारा अटैचमेंट एंड एडिशनल एंड कॉम्बिनेशन सेंटेंस की मदद से ऐसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये हमारा 0 है और कंडीशनल 1 है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप देख लेते हैं दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2। यस गाइस, टाइप 2 क्या होता है, जैसे देखिए अगर ये होता तो ये हो जाता। जैसे देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं, यदि ये होता तो ये हो जाता। यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, बट गया नहीं हूं। यस गाइस, तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। यस गाइस, तो इसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में, और इसमें कोई भी काम करता तो वुड का इस्तेमाल, वुड का मतलब करता। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस। इसका दूसरा देखिए टाइप 2 का ए और बी, 2 ऑप्शन से हम रूल बनाए हैं। अगर मेरे पास ये होता है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। यस गाइस, वुड का मतलब होता है करता, याद रखिएगा दोस्तों, वुड का मतलब यहाँ भी करता। तो चलिए पहले ये बनाते हैं, यदि ये होता, यदि मैं आगरा जाता, यानी यहाँ प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। तो के लिए हम कमा से दोस्तों कमा का इस्तेमाल करते हैं। यदि क्या होता है, इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। यस गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस तरीके से कोई भी काम करता, हम कहेंगे यदि तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड क्वालिफाई, यू वुड पास। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारा हम बना सकते हैं। यदि आप पैसा कमाते तो आप धनी हो जाते। यदि आप पैसा कमाते, इफ यू अर्न मनी यू वुड बिकम रिच। यस गाइस, आप धनी हो जाते। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, कोई भी एक्शन करते तो ये हो जाता। और दूसरा इसका रूल है, यदि आपके पास कुछ होता तो ये चीज करता। यदि मेरे पास पैसा होता
तो मैं आपकी मदद करता। यस गाइस, यदि मेरे पास पैसा होता, इस पे एटलीस्ट कम से कम आपको दोस्तों 20 सेंटेंसेस बनाना है। दूसरा देख लेते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता, यदि या अगर, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। इस गाइस देख सकते हैं दोस्तों, यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। यस गाइस, अब कुछ रहने की बात, यदि मेरे पास कलम होता तो मैं आपको देता, यानी कोई भी काम दोस्तों आई वुड गिव यू। यस गाइस, इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव यू। यस गाइस, इस तरीके से अगर कुछ भी होता तो ये करता है। यदि मेरे पास कंप्यूटर होता, इफ आई हैड कंप्यूटर आई वुड गिव यू, तो मैं आपको देता, या आई वुड ऑपरेट, मैं चलाता, तो मैं चलाता। दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये कंडीशनल टाइप 2 है हमारा सेंटेंस। अब देख लेते हैं कंडीशनल टाइप 3। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्तों इसमें भी आपको एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाना और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए विदाउट डिले हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं कंडीशनल सेंस का टाइप 3। यस गाइस, टाइप 3 में क्या सीखते हैं दोस्तों, ये पास्ट में हम पास्ट की बातों का कल्पना करते हैं। यस गाइस, तो दोस्तों कैसे कल्पना करते हैं, अगर ये किया होता यानी पास्ट में, तो ये कर चुका होता या ये कर पाता। यस गाइस, जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, यदि वो मुझे पहले बताया होता, यानी पहले पास्ट की बात हो रही है, पहले बताया होता तो मैं उसकी मदद कर पाता। यस गाइस, तो देखते हैं सब्जेक्ट हैड और V3 इस्तेमाल करना है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा हमारा वुड हैव के साथ एक नया ट्रिक है, तो कोई भी काम कर पाता। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। कर पाता या कर चुका होता दोनों सेंस में यूज हो, तो कुड हैव का प्रयोग कर पाता के सेंस में यूज हो जाएगा, और कर चुका होता तो वुड हैव का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं। यदि वो मुझे पहले बताया होता, इफ ही हैड informed मी अर्लियर मतलब होता है दोस्तों पहले, इफ ही हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो मैं उसकी मदद कर पाता, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। यस गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ाई किए होते, यदि आप अच्छे से पढ़ाई किए होते तो आप डॉक्टर बन गए होते। इफ यू हैड स्टडीड वेल, यू would have become a doctor। यस गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पास्ट की बातें होती है इस तरीके से। यदि आप मेहनत किए होते तो आप पास कर गए होते, यदि आप कड़ी मेहनत किए होते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, या यू वुड हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम, आप उस एग्जाम को पास कर गए होते, या आप उस परीक्षा को पास कर गए होते यदि आप कड़ी मेहनत किए होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम, या पास्ड दैट एग्जाम। इस तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। इस पे एटलीस्ट क्या करना है, 20 सेंटेंसेस बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये था मेरा कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपके पास वीडियो आने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय टू ऑल।